हेलो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होगे। ये पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम जानेंगे रिसिप्ट और पेमेंट को चढ़ाना। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? रिसिप्ट और पेमेंट को चढ़ाना। ये बैंक स्टेटमेंट है। अब आ जाते हैं हम टैली में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। पहले तो हम ये सीखेंगे कि स्टेटमेंट को किस प्रकार से हम टैली में चढ़ाएं। पहले तो हम ये सीखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ स्टेटमेंट में। अब देखो, सबसे पहले हमें जो बैंक है, ये कैनरा बैंक है। सबसे पहले बैंक को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे गए, लेजर करा। कौन सा बैंक है? कैनरा। एक सेकंड, वो पीएनबी नहीं है, उस पर कैनरा है, गलती से हो गया। कैनरा बैंक। बैंक अकाउंट के हेड में डालना है, और जो नंबर वो डालना, बैंक अकाउंट। उसके बाद अकाउंट नंबर डाल सकते हो, जो भी डाल देना। आईएफएससी कोड जो भी डाल देना। जैसे मैं तो एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है, तो एंटर कर देना। ब्रांच कोड, ये सब आप एड्रेस आप डाल सकते हो। ठीक है, डाल देना। जीएसटी नंबर है तो डाल देना। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। सिंपल, एक चीज़ हमें आ गया। हमने कैनरा बैंक का हमने लेजर हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, किस प्रकार से करते हो समझ में आ गया। ये हमारा बैंक स्टेटमेंट, ये है डिपॉजिट। अब देखो, डिपॉजिट ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है, उसमें 4,32,000 रुपये। ये देखो, कैनरा बैंक, अभी बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुम सही से देखो, 4,32,000 BF आ रहा है, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड। 20 मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, उसके लिए ऑल्टर में जाना है। फिर कैनरा बैंक अभी देख लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद ये सबसे नीचे आना, ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस 4,32,000 है। B/F है, 4,32,000 जो भी है वो डाल देना, और इसको डेबिट में करना है। डिपॉजिट डेबिट में आएगा। ठीक है, देन अगर आप लोगों ने बैंक अकाउंट किस प्रकार चढ़ाएं वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो 4,32,888 आ गया। अब ये है डिपॉजिट्स में आ रहा है 3,061 नीचे जो आ रहा है। ठीक है, 30 अप्रैल को आ रहा है 3,061 पैसे आए हैं। पैसे देखो कहाँ से आ सकता है, या तो जिस बंदे को हम सेल करेंगे वहाँ से आएगा, या पैसे कहाँ से आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा वो आएगा। तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा किस हेड का पैसा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो इंटरेस्ट है। ये जो वैल्यू आ रही है पीरियड फ्रॉम में, इंटरेस्ट है। तो वाउचर में हम गए। ठीक है, अभी हम रिसिप्ट, डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स होती है, डिपॉजिट्स किस में चढ़ाते हैं हम? रिसिप्ट में। किस में चढ़ाते हैं? रिसिप्ट में। तो हम F6 करेंगे। ठीक है, F6 करा। देन जो डिपॉजिट है, पैसा आया, कहाँ से आया? जहाँ से आया, क्या आया, कहाँ से आया? मान लेते हैं जैसे 30/4 मैंने कर रहा हूँ डेट एजुकेशन मोड में, इसलिए मैं डेट चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 30 अप्रैल है, बट मैं 1 अप्रैल में डाल रहा हूँ, एजुकेशन मोड है इसलिए। ये किस चीज़ का पैसा है? ये है बैंक इंटरेस्ट। किस चीज़ का पैसा है? बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट करा, जो वैल्यू आ रही है 3,061 डाल दिया। कहाँ पे आए भाई? मेरे कैनरा बैंक में आए। जिस बैंक में पैसे आते हैं उसको हम करते हैं बाय डेबिट। पैसे आए। ठीक है, करंट एसेट्स का पार्ट है पैसे आना। अगर बैंक में पैसे आए तो डेबिट बैंक को करेंगे। ठीक है, बाय बैंक। ठीक है, ये जो समझ में आ गया। अगर कैश आता तो बाय कैश होता। ये जो समझ में आ गया। अब ऐसी, अब देखो, मैं कैनरा बैंक का अगर मैं लेजर खोलता हूँ 3,061, तो यहाँ नीचे देख रहे हो 4,35,949 बैलेंस आ रहा है, और मेरा यहाँ पे मेरा बैलेंस आ रहा है 4,35,000। तो आपका इस तरह से मैच होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, जैसे बैंक इंटरेस्ट, कहाँ से क्या पैसा आया? बैंक इंटरेस्ट आया। अगर किसी ने पैसे दिया होता, हमने किसी को माल सेल करा होता, राकेश को मैंने माल सेल करा, उनने अगर पैसे दिया होता तो टू राकेश बाय बैंक आता। ठीक है, ये चीज़ आप समझना। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पेमेंट। अब ये आ रहा है चेंजेस जो भी है उसमें, जो भी वैल्यू था। ठीक है, कहाँ से हमने उस बंदे को हमने पेमेंट करा है। तो मान के चलते हैं कि जो कस्टमर है, हमने किसी को हमने पेमेंट करा, मान लेते हैं कि वो राकेश है। ठीक है, वो राकेश शर्मा है।
ठीक है, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएंगे। मैंने माल ख़रीदा होगा जो मैंने पे कर दिया, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, ठीक है, क्योंकि विड्रॉल में आता है पेमेंट, जिसको हमने पेमेंट करा, ठीक है, मैंने राकेश शर्मा को पेमेंट करा, तो बाय राकेश शर्मा टू कैनरा बैंक। भाई कहाँ से गया? बैंक से गया। जब बैंक में आता है तो डेबिट बैंक होता है, जब बैंक से जाता है तो क्रेडिट बैंक होता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, कुछ वो नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ देखना होगा, जो क्रेडिट है या जो पेमेंट आया या फिर जो, एक सेकेंड आप बैलेंस देख लीजिए, 435 854 जो भी है, जो पेमेंट हम जिसको कर रहे हैं और जिसको डिपॉजिट पैसा आ रहा है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। कुछ भी हम लोन ले लें या कुछ भी हो सकता है, वो देख के चलाना होता है। ये तो सिंपल सी एंट्री थी, इंटरेस्ट आया तो मैंने टू इंटरेस्ट कर दिया, है ना। अगर बैंक चार्जेस हो तो बाय बैंक चार्जेस। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक रूल्स है। अब धीरे धीरे बैंक स्टेटमेंट आप चलाने लग जाओगे, तब आप समझ जाओगे किस प्रकार से चलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बैंक स्टेटमेंट आप चला सकते हो, ठीक है। वैसे मैं वीडियोस बना चुका हूँ इसकी ऑलरेडी, तो आप जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब स्टेटमेंट तो आई होप आप लोगों को चलाना समझ में आ गया होगा। भाई जहाँ पेमेंट है बाय पार्टी को करना है टू बैंक, जहाँ से पैसा आया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब कैश, फ़ोन पे या क्रेडिट कार्ड, अब हम बात कर रहे हैं रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर या किसी में भी जाते हैं तो रिसिप्ट को रिसिप्ट जो कटती है, जो रसीद कटती है, उसको टैली में किस प्रकार से चढ़ाएं, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन मैंने इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, खैर उसके बाद में बात करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रिसिप्ट को हम किस प्रकार से टैली में हम चढ़ाएं, ठीक है। तो रिसिप्ट जब हम चढ़ाते हैं, रिसिप्ट नंबर होता है, रिसिप्ट नंबर, डेट होगा, जो रिसिप्ट होगी, जो रसीद होगी उस पर डेट होगा, डेट होगा। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। उसका अमाउंट या कुछ तो नाम होगा, जैसे कस्टमर का नाम है, कस्टमर का नेम तो होगा, जिस बंदे ने पैसे दिए, तो मान के चलो उनने 10,000 रुपये दिए, ठीक है। सॉरी, कस्टमर नेम है ना, तो कस्टमर नेम राहुल मंडल डाल दो, ठीक है, राहुल मंडल कस्टमर नेम मान के चलो। और जो अमाउंट है, अमाउंट 10,000 मान के चलो। जो रसीद होगी, जो रिसिप्ट होगा, उसमें ये सब वैल्यू आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम चढ़ाएंगे। हाँ, अब मान के चलते हैं जो ये रसीद है ये कैश में कटी, जो रसीद है वो कैश में कटी, ठीक है। जो कस्टमर था उनने हमें कैश में पैसे दिए, तो इसको हम किस प्रकार से हम एंट्री करेंगे, अब वो इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। सिंपल, हमें वाउचर में आना है। अभी हम क्या, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में खुला हुआ है, तो रिसिप्ट चढ़ाना हम सिखाएंगे, ठीक है। अब कैश में अगर रसीद कटी, डेट डाल दिया सबसे पहले। कस्टमर नेम को हम करेंगे, पहले यहाँ बताता हूँ, रसीद कटती है, किसने पैसे दिए, कस्टमर ने, टू कस्टमर, डेबिट हो बैंक। भाई कस्टमर ने हमें पैसे दिए और क्या दिए, कैश दिया, बैंक दिया, तो उसको डेबिट करेंगे, या बैंक हो या कैश हो, दोनों को डेबिट करेंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मान लेते हैं कस्टमर ने हमें पैसे दिए, क्या नाम है कस्टमर का, राहुल मंडल। राहुल मंडल को ये लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने ओल्ड सी करा, तो यहाँ पे आ गए राहुल मंडल, सन्ड्री डेटर्स है। मान लेते हैं कि हमने उसको माल सेल करा था, उनने हमें पैसे दिया, ठीक है, 10,000 रुपये उन्होंने दे दिया। टू कस्टमर बाय कैश, उनने हमें क्या दिया, उसने कैश दिया, इसलिए बाय कैश, ठीक है, बाय कैश। आई होप आप लोगों को ऐसी समझ में आएगी। क्या करेंगे, बाय कैश। अब मान के चलते हैं कि भाई कस्टमर ने कैश ना देगा, आजकल UPI फ़ोन पे वो बहुत चीज़ चल रहा है, सीधा QR कोड स्कैन कर लिया एंड देन पे कर दिया। तो इसको भी हम किस तरह से मैच करें, क्रेडिट कार्ड हो या फ़ोन पे हो, किस प्रकार से हम मैच करें। अब जैसे उनने, राहुल मंडल ने पैसे दिए, कहाँ दिए, फ़ोन पे में, तो बाय फ़ोन पे। अब ये नहीं हो रहा, इसको JV में पास करना पड़ेगा, जनरल एंट्री में। बट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई लोग फ़ोन पे, है ना, कोई लोग क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। मैंने कस्टमर को क्या करना है, क्रेडिट, एक साथ थोड़ा गलती कर रहा हूँ मैं, दोबारा करता हूँ। कस्टमर को करना है क्रेडिट, टू करना है कस्टमर को, तो बाय फ़ोन पे करेंगे 10,000 रुपये, टू करेंगे हम कस्टमर, ठीक है, टू करेंगे हम कस्टमर, तो ये चीज़ हो गई।
अगर फ़ोन पे उनने पैसे दिया और ऐसे अगर क्रेडिट कार्ड में पैसा दिया तो क्रेडिट कार्ड को हम डेबिट करेंगे और डेबिट करेंगे हम फ़ोन पे को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में कि हम क्रेडिट कार्ड को हम किस प्रकार से मैच करें। क्रेडिट कार्ड को मैच करना और फ़ोन पे को मैच करना बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा तो वीडियो में आना, यहाँ पे है क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट को मैच कैसे करें टैली में। आप अगर इसको खोलोगे और देखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्रेडिट कार्ड या फ़ोन पे किस प्रकार से मैच करें। खैर मैंने उसमें क्रेडिट कार्ड बताया है, बट फ़ोन पे भी बिल्कुल सेम ही होता है, सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, आप लोगों को क्रेडिट कार्ड और वो की एंट्री आप लोग करने आ गई। ठीक है, और इसको किस प्रकार से मैच करने हैं वो वीडियो आप लोग जाके देख लेना, तो आप लोगों को वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं फ़ोन पे में देखूँ अब जैसे ये बैलेंस आ रहा है 25,000 या 20। भाई फ़ोन पे से उनने पैसा वो करा तो बैंक में पैसा आया होगा, बैंक में पैसा आया होगा तो किस प्रकार से आएगा वो सब चीज़ मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप आप लोग देख लेना। खैर अब रिसिप्ट की बात हो चुकी है, अब हम पेमेंट की बात करेंगे। पेमेंट भाई, पेमेंट में क्या होता है भाई, मैंने किसी को माल बेचा, मैंने किसी से माल ख़रीदा, मान के चल रहे हैं मैंने राकेश शर्मा से मैंने माल ख़रीदा था, तो मुझे उसको पेमेंट करना है तो डेबिट करूँगा राकेश शर्मा टू पेमेंट, या बैंक से करूँ या कैश से करूँ वो आपकी मर्ज़ी है। आपने अगर कैश से करा तो टू कैश, अगर बैंक से करा तो टू बैंक। ठीक है, अब जैसे मान के चलते हैं कोई बैंक चार्जेस है तो बाय बैंक चार्जेस टू बैंक। ठीक है, ये चीज़ हमें पेमेंट के लिए हमेशा हम जो भी खर्चे होंगे या जिससे हमने माल ख़रीदा होगा, जो कस्टमर होगा, अगर उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम पैसा दे रहे हैं, तो कस्टमर या खर्चे को हम करेंगे डेबिट। टू करेंगे हम, या तो हम कैश दे रहे होंगे या तो हम बैंक से दे रहे होंगे, टू कैश या टू बैंक करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने रसीद के बारे में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने एंट्री मार दिया, आप लोगों ने देख ली होगी। मैं राकेश शर्मा का अगर मैं लेजर खोलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कैश मेरे पास आया बाय कैश, और कैश मैंने राकेश शर्मा को ही दोबारा दे दिया, पेमेंट कर दिया। राकेश शर्मा ने मुझे पैसे दिए, फिर मैंने राकेश शर्मा को पेमेंट कर दिया। तो किस प्रकार से एंट्री है वो आप लोग देख लेना, बाद में मैं बताना भूल गया। सिंपल है पेमेंट की आपको एंट्री सामने। भाई मैंने तुषार को मैंने पैसे दिए तो बाय तुषार टू बैंक टू कैश। अब जैसे कुछ खर्चे होते हैं, अगर आप किसी भी उसमें हो, जैसे कन्वेंस का खर्चा है तो बाय ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस डेबिट का जो भी पैसा होगा 10,000 टू बैंक या कैश। ठीक है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, अभी आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको हमें करना होता है डेबिट। जो खर्चे होते हैं सबको डेबिट करना होता है। बाय डेप्रिसिएशन, बाय फ्यूल एक्सपेंसेस, बाय ट्रैवलिंग कन्वेंशन ट्रैवलिंग, बाय ऑडिट फ़ी, बाय और भी एक्सेट्रा जो भी खर्चे हैं, बाय जो भी खर्चे हैं, बाय फ्रेट, बाय परचेज, है ना, और बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वट जो भी हैं सबको खर्चे को हम करेंगे डेबिट। अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं, मान के चलो मैंने तुषार को पेमेंट करा, तो तुषार को मैं क्या करूँगा, तो हम पेमेंट करते हैं तो हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मैंने तुषार को अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो तुषार को करूँगा मैं डेबिट। क्रेडिट किसे करूँगा, कहाँ से पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसा क्या होता है, कैश टू कैश होगा। बैंक से अगर पैसा गया तो टू बैंक होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, मैं समझ में आ गई। अगर मैंने रोशन को पैसा दिया 1 लाख रुपए जो भी है, क्रेडिट करूँगा। रोशन को पैसा दिया डेबिट, क्रेडिट करूँगा मैं बैंक। भाई मैंने बैंक से दिया होगा, ऑब्वियसली बात है, और बैंक से नहीं दिया तो मैंने कैश से दिया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये चीज़ होता है, सिंपल होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पेमेंट और रिसिप्ट चढ़ाना। ठीक है, ये बहुत सिंपल वीडियो है, इसमें कुछ अलग कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल वीडियो है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक करना और फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। और अगर मैं कुछ गलतियाँ कुछ मैं बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये मेरा पार्ट 4 है और पार्ट 5 में मिलते हैं। ओके बाय।